पर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के अंगनपुर गांव में महापंचायत है आज और गांव में तोड़फोड़ के विरोध में यह महापंचायत होने जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा, राकेश टिकैत के आने की संभावना है। इस महापंचायत में नेता, समाजसेवी समेत भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक बहुत बड़ा प्रांगण इस महापंचायत को लेकर तैयार कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पर यह महापंचायत का आयोजन आज होने जा रहा है। तो वहीं अब अंगनपुर गांव में फरीदाबाद में इस महापंचायत का आयोजन देखने को मिलेगा। दीपेंद्र हुड्डा इसमें आ सकते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल हो सकते हैं। अंगनपुर गांव में 11 बजे यह महापंचायत आज है। 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। फरीदाबाद के अंगनपुर गांव में आज महापंचायत होने जा रही है। बात अगर करें इस महापंचायत की, तो गांव में तोड़फोड़ के विरोध में यह महापंचायत होगी। जो गांव में तोड़फोड़ देखने को मिली, उसके बाद ये महापंचायत आज होने जा रही है और इस महापंचायत का उद्देश्य यही है कि तोड़फोड़ को लेकर बातचीत हो और साथ ही साथ एक संदेश दिया जाए कि ये जो तोड़फोड़ देखने को मिली है ये नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से ये तोड़फोड़ हुई, इसी संदर्भ में आज मुख्यतः ये जो महापंचायत आज देखने को मिल रहा है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा आ सकते हैं, विपक्ष के कई नेता इसमें शामिल होने की संभावना है, किसान नेता राकेश टिकैत आ सकते हैं। हो सकता है कि सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जाए इसके माध्यम से। तो जब बुलडोजर गरजा, एक वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और इस कार्रवाई के खिलाफ जो आज महापंचायत होने वाली है, एक वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ आपको बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो वहीं बात अगर लेफ्ट साइड में जो तस्वीर आपके चल रही है उसमें आप देख सकते हैं महापंचायत को लेकर जो मंच आज बनाया गया है। जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ, इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ, पीले पंजे की कार्रवाई के खिलाफ आज महापंचायत है। दीपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल हो सकते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल हो सकते हैं। 20,000 लोग इसमें आज शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ एक मंथन इस महापंचायत में होगा और इस महापंचायत के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास भी कि इस तरीके की तोड़फोड़ की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि विपक्ष के नेता कई बार ऐसे कह चुके हैं। विपक्ष में जो नेता हैं, बात अगर कर ली जाए कांग्रेस के लीडर्स की, तो कांग्रेस के कई लीडर्स हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं। जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है इसका विरोध कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बड़े नेता, किसान नेता या फिर राजनीतिक दलों से विपक्ष के अगर कुछ नेता यहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करते नजर आएंगे। इसके माध्यम से प्रशासन और सरकार पर निशाना रहेगा। तो अब देखने की बात यह है कि क्या कड़े लफ्जों में यहां से निशाना साधा जाता है। तो फरीदाबाद के अंगनपुर गांव में महापंचायत का आयोजन है। सुबह अगर बात करें, माफ कीजिएगा, 11 बजे का जो समय है वो मुकर्रर है इस महापंचायत के लिए। 20,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 20,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। प्रांगण पूरी तरह से तैयार है। महापंचायत का आयोजन सुबह 11 बजे फरीदाबाद का अंगनपुर गांव, जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में यह महापंचायत आज देखने को मिलेगी। तो अंगनपुर गांव में ये आज महापंचायत है। तो अनंतपुर गांव, जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में महापंचायत। तो अनंतपुर ये गांव है, फरीदाबाद का एक गांव है जहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद आज महापंचायत का आयोजन, जिसमें कई नेता शामिल हो सकते हैं, किसान नेता शामिल हो सकते हैं। तो अनंतपुर गांव में जो बुलडोजर की तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली और इसी संदर्भ में, इसी के विरोध में आज एक महापंचायत होने जा रही है। 20,000 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवम ने जायजा लिया इस पूरे प्रकरण को लेकर। आपको दिखाते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अनंतपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही तोड़फोड़ के विरोध में आज सूरजकुंड गोल चक्कर पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। दावा किया जा रहा है इस महापंचायत में 20 से 30,000 लोग जुटेंगे और उसी के लिए बाकायदा बड़ी मंच बनाई गई है। अनंतपुर संघर्ष समिति आंदोलन की तरफ से इस महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग शामिल होंगे। अभी तक की अगर बात करें
तो समाज सेवी, पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल लीडर्स, हर तरीके के लोग, 36 बिरादरी के लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है। और उसी के लिए अगर आप देखें तो बड़ी मंच बनाई गई है, लगभग 20 से 30 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और उसके साथ साथ खास बात यह है कि अगर आप दूर से विजुअल देखें तो लगभग 20 हजार के आसपास तो सिर्फ बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आयोजक मंडल के लोग हैं और सूरजकुंड गोल चक्कर के पर यह आयोजन हो रहा है। सर, महापंचायत का आयोजन हो रहा है, कितने लोग जुटेंगे, क्या प्लानिंग है और किस लिए, क्या मकसद है इसका? देखिए, आयोजन तो आपके सामने ही है। लोग, उम्मीद है पूरे देश से लाखों लोग यहाँ आएंगे आज। और आयोजन का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हरियाणा के वन विभाग ने हमारे इस पूरे इलाके को, अनंगपुर गांव को, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000 है, 1200 साल से पुराना ये गांव है। राजा अनंगपाल ने इसको बसाया था। सूरजकुंड ऐतिहासिक मेला इंटरनेशनल यहाँ लगता है। पुरातत्व विभाग का सूरजकुंड 1200 साल पुराना यहाँ है, तो आप ये मान सकते हैं उससे पुराना गांव है। और अब इन्होंने 2022 में फॉरेस्ट के अधिकारियों ने नोटिस देके 6,500 मकानों को, कॉलोनी और गांव में, और इसको तोड़ना शुरू कर दिया। सैकड़ों से ज्यादा मकान और उनके जीविका के साधन तोड़ डाले, जिससे तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब जो बचे हुए 6,500 स्ट्रक्चर है वो रेजिडेंशियल है। आंदोलन तो शांतिपूर्वक है और संघर्ष समिति निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। ये आंदोलन कब तक चलेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चलता रहेगा। सरकार ने मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, उनमें से सामान भी उन्होंने नहीं निकालने दिया, उस सारा सामान भी उन्होंने उनको तोड़ दिया है। सर, कोई लोकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बासिंदा आया होगी, चलिए हम कुछ और सोचेंगे, ऐसा कोई मंत्री आया हो? अभी कोई मंत्री जी नहीं आए, बल्कि मंत्री जी के पास यहाँ से पूरा गांव इकट्ठा होकर औरत और बच्चे सब 2 दफे बच्चे मंत्री जी के पास हुआ है। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई नहीं टूटेंगे, फॉरेस्ट में ये काम नहीं है। बाकायदा ये भी कही है मंत्री जी ने, सेंटर के मंत्री है, उनकी बात सुनोगे, उन्होंने ये भी कही कि फॉरेस्ट में है ही नहीं है, कई 100 साल पुराना गांव है, कैसे टूट जाएगा। और फिर मशीन आ रही है, फिर तोड़ रही है। उसके बाद जो देखिए, इसमें क्या षड्यंत्र है ये देखने की जरूरत है। अब सरकार को क्या मंशा है, क्या इस पावन धरा पर ऐसी क्या चीज है जो सरकार को एक गाँव खाली कराना पड़ रहा है। इसके पीछे सरकार डायरेक्टली ना आकर कोर्ट का फायदा ले रही है। आप डायरेक्टली गांव खाली नहीं करा सकते। इस पावन धरा में ऐसी क्या चीज है जो सरकार को ये चाहिए? किसी उद्योगपति के लिए जगह चाहिए या क्या कारण है? तो देखिए, ये वो लोग हैं जो आयोजन करता है। और आयोजन कितना बड़ा है आप देखिए, वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है क्योंकि बरसात का मौसम है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको चेयर्स नजर आएंगी। बड़ी मंच लगाई गई है कि अगर भीड़ ज्यादा जुटती है तो आप देखें तो पंडाल के आउटसाइड यानी पंडाल के बाहर भी कुर्सियां लगाई जा रही हैं। और बड़े पैमाने पर पुलिस का यहाँ इस महापंचायत में डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई है और उनकी कोशिश ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये महापंचायत संपन्न हो।